काल की संध्या न कर पाए तो आप संध्या के सामान्य फल को प्राप्ति के लिए करमाला पर 108 गायत्री मंत्र का भी अगर जप कर लेते हैं तो भी संध्या के समान ही फल प्राप्त होता है। ठीक ना? जी 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 गुरुदेव। अच्छा, और गुरुदेव अगर आप एक मिनट प्रश्न पूरा कर भगवान। अगर आप असमर्थ हैं, शारीरिक असमर्थता है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो मात्र आप गायत्री मंत्र के जप से भी संध्या का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक विकल्प है, रास्ता है। ठीक ना? जी गुरुदेव। अच्छा, मध्याह्न की तो इसलिए प्रातः काल की संध्या न कर सके क्योंकि ये नित्य क्रिया है। और गृहस्थ आश्रम में या क्या किसी भी आश्रम में कोई चीज नित्य को हमेशा एक टाइम पर करना कभी संभव नहीं होता है। जैसे अब भोजन है, हम प्रतिदिन भोजन आप लोग एक निश्चित समय पर करते होंगे, लेकिन कभी ऐसा भी होता होगा कि अनिश्चित समय पर भी भोजन करना आपकी मजबूरी होती होगी। बोलिए, होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कभी घर में रहते हैं तो बिना पूजा पाठ किए आप स्नान बिना किए या आपके जो भी नित्य नैमित्तिक क्रिया हैं उनको किए बिना आप नहीं रहते। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता होगा और होता ही होगा, इसमें ना होने की बात है कि कोई कह दे कि हमसे नहीं होता है तो फिर मैं नहीं मानूंगा। आप ट्रेन पर चले गए, आपका मान लीजिए कहीं लंबी यात्रा हो, आप वहां पर इस नियम को नहीं निभा सकते हैं। बोलिए, बिल्कुल सही बात है गुरुदेव। आप लोग बोलिए दिनेश जी। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आशौच लग जाए, आशौच लग जाए, सूतक लग जाए तो क्या संध्या कर सकते हैं? नहीं गुरुदेव। लेकिन मैंने कहा कि सूतक में भी संध्या की जा सकती है। प्रामाणिक तौर पर बताऊंगा, वह संध्या मानसिक संध्या होती है। उसमें मन से आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होता है। अब जैसे आप प्रतिदिन संध्या करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, सूतक लग जाए तो आप सूर्य के किरण के सामने नतमस्तक होकर, कोई मुद्रा नहीं, सिर्फ मन से ध्यान कर लीजिए, आपकी जो प्रतिदिन का क्रिया है वो संपन्न हो जाएगा। इस बात को जानते हैं आप लोग? नहीं गुरुदेव। भगवान स्त्रियों के लिए देखिए, गायत्री मंत्र अगर प्रणव को हटा दें और व्याहृति को, तो स्त्रियां भी गायत्री का उपासना कर सकती है। अब स्त्री स्त्रियों की जो अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं में देव क्रिया सर्वथा वर्जित है। तो मानसिक रूप से ईश्वर का स्मरण करने में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। ठीक है ना भगवान? अंकेश जी। जी जी। तो संध्या प्रभु छूटना नहीं चाहिए। 108 गायत्री मंत्र का जप, 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 108 गायत्री मंत्र का जप,
हम विस्तृत करें अविस्तृत करें, लेकिन उसको करना है। हम ट्रेन में भी जा रहे हैं, हम स्नान करें या ना करें, लेकिन मन में एक भावना होनी चाहिए कि मैं भगवान का 10 बार भी जप कर लूं मन से, क्योंकि शरीर हमारा पवित्र है, लेकिन मन पवित्र है अपवित्र है, ये मन इंद्रियों के आधार पर होता है। शरीर हमारा भौतिकवादी है ना। जी जी गुरुदेव। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि भगवान चिंता करने की बात नहीं है, सूतक भी लग जाए तो मन से ध्यान लगाकर किसी मंत्र का ना उच्चारण करके मात्र गायत्री का ध्यान कर लेने से आपको संध्या का फल मिलेगा, ठीक ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। सौर उपासक सूत के मृत के न त्यजेत चंडिकार्चनम, न त्यजेत शिवार्चनम, न त्यजेत विष्णुवार्चनम, न त्यजेत सूर्यार्चनम, ऐसा एक श्लोक प्राप्त होता है। सूत के मृत के वा, ऐसे लोग जो प्रतिदिन ईश्वर को ही उपासना में लगे होते हैं, उनके लिए सूतक और मृतक कुछ नहीं होता है। तो क्योंकि शास्त्र कहता है कि संध्या हीनो असुचि नित्य मनः सर्व कर्मसु यदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवि। अगर एक दिन भी संध्या छूट जाए तो ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। जी संध्या एन न विज्ञाता संध्या एनानुपासिता जीवन नहीं जीवित नैव भवेत शूद्र मृत्वा मृतस्वाभिचायते। वो ब्राह्मण है ही नहीं, उसको ब्राह्मण व्यास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संध्या ना करे, क्योंकि आपके शतपथ ब्राह्मण अहनिक सूत्रावली या जागवल्क स्मृति इत्यादि ने स्पष्ट कहा है कि आचार हीना न पुनंति वेदा यदप्यधीता सह षड्भिरंगई, आचार ही परमो धर्म। मनुष्य अगर ब्राह्मण अगर आचार्य बन जाए, 6 वेद का ज्ञाता हो, लेकिन संध्या वंदन से हीन हो, तो उसका ज्ञान उस चांडाल के समान है। जो चांडाल व्यक्ति, मैं नहीं कर रहा हूं प्रभु, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, शास्त्र की भाषा है। संध्याहीन व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि जो लोग संध्याहीन हैं, संध्या वंदन नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर 6 शास्त्र प्राप्त कर ले तो चांडाल से भी अति निंद माने जाते हैं। इतनी पावर महत्ता संध्या को दी गई है। अब समझिए कि 6 वेद के ज्ञाता, 6 वेदांग पढ़ लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति संध्या वंदन ना करे तो ब्राह्मणो भवेत शूद्र, वो ब्राह्मण शूद्र है, ऐसा कहते हैं धर्मशास्त्र। ब्राह्मण अन्य पूजा करे या मत करे, शिव जी को जल चढ़ाए या मत चढ़ाए, लेकिन संध्या वंदन ही ब्राह्मण का मूल है। तो संध्या वंदन एक दिन भी छूट जाए तो हमने जन्मना जायते शूद्र संस्काराति जुच्यते, सभी तो जन्म से शूद्र होते हैं, क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या वैश्य। हमारा ब्राह्मणों का जो 16 संस्कार हैं, अगर ना हो, यज्ञोपवीत ना हो, तो क्या कोई ब्राह्मण ब्राह्मणत्व तो जन्म से प्राप्त करता है या संस्कार से?
संस्कार से होता है गुरुदेव। तो संस्कार संस्कार एक ऐसा, जैसे हमारे आईने पर अगर धूल बैठ जाए तो जब तक उस कांच को साफ नहीं करेंगे तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। उसी प्रकार प्रभु हमारा ये संस्कार होता है, और ये संस्कार मिलेगा संध्या वंदन से। इसीलिए देवी भागवत में वेद व्यास जी ने कहा, दक्ष स्मृति, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, संध्या हीनो शुचि नित्य मनरा सर्व कर्मशु। ऐसे ब्राह्मण से पूजा पाठ मत कराइए, ऐसे ब्राह्मणों को दान मत दीजिए, ऐसे ब्राह्मणों से वेद मंत्र अगर उच्चारण हो रहा है तो वेद मंत्र विनाशकारी है, कल्याणकारी नहीं है। यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत। दक्ष स्मृति कहता है कि जो भी धार्मिक कार्य ब्राह्मण करेगा, संध्याहीन व्यक्ति, उसमें उसको सफलता न मिलेगी, और स्वयं तो जयवे करेगा, यजमान को भी लेके चला जाएगा। सारे संचित पुण्य उसके यजमान के खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जितना यजमान का विपरीत का बुरा कर्म होगा वो इसके अंदर में ट्रांसफर होंगे। ऐसी होता है प्रभु। बोलिए, इसमें आप लोगों को कोई किसी प्रकार का संशय लग रहा है? नहीं गुरुदेव। गुरुजी फिर हमने जैसे किसी का अभी कर्मकांड कराया है वो फिर विनाशकारी हो गया, फिर वो एकदम। जब धर्मशास्त्र आपके कहते हैं तो मानना पड़ेगा। जी जी। तो प्रभु ये संध्या वंदन, न तिष्ठति तुया पूर्वान उपासते यश्च पश्चिमाम, न शुद्ध सशूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्माद् द्विज कर्मण। जो ब्राह्मण प्रातः काल साय काल की संध्या नहीं करता, उसे शूद्र की भांति ब्राह्मण के जाति से अलग कर देना कह रहा है शास्त्र। बताइए, सभी कर्मों से भगा दो उसको कि तो भागो समाज से। शूद्रवत बहिष्कार्य, जैसे सर्वस्माद द्विज कर्मण, मनु जी कह रहे हैं। इतनी महत्ता है संध्या वंदन की। अतिरिक्त वही आपके धर्मशास्त्र कहते हैं कि संध्याम उपासते ये तु सततम संसित व्रता विधूत पापासते शांति ब्रह्मलोकम ब्रह्मलकम सनातन। जो लोग करते हैं उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यावंतो श्याम पृथिव्याम विकर्मस्थास्तु वै द्विजा तेषाम वै पावनार्थाय संध्याम सृष्टा स्वयं भुवा। जितने ब्राह्मण धरती पर हैं उनके पवित्रता को बनाने के लिए, अब देखिए ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया इस संध्या को। ब्राह्मण एक ऐसा निर्माण है ईश्वर के द्वारा जिसके द्वारा धर्म वेद पुराण शास्त्र के बताए गए जितने भी नियम हैं, यजन याजन दान पुण्य, सब ब्राह्मण के द्वारा अधीनस्थ है और सब ब्राह्मण के द्वारा ही संचालित होते हैं। तो अगर इतना पावरफुल वेद है, और वेद भी कहता है कि हम वेद में ब्राह्मण को ही अधिकार है, वो भी 6 वेद पढ़ने वाला है ना। कहा गया ना कि अनुपनीत स्त्री अशूद्र त्रैन श्रुति गोचरा। जिसका जनेऊ ना पड़ा हो ऐसा ब्राह्मण का बालक या ब्राह्मण। स्त्री और शूद्र, शूद्र का अर्थ होता है भगवान जातिगत शूद्र नहीं, संस्कारात द्विज उच्चते, जन्मना जायते वाला शूद्र। तो
इन लोगों को वेद में अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मण लोग संस्कार, पवित्रता और ज्ञान के कारण पूजनीय होते हैं। अगर आप में ये चीजें ना हो, आप तपस्वी नहीं होंगे, तो क्या यजमान के कल्याण कीजिएगा। आप महामृत्युंजय करने जा रहे हैं, किसी का प्राण संकट में है और आपके पास आया कि गुरुजी, आचार्य जी, चलिए मेरे लिए महामृत्युंजय जग का अनुष्ठान कीजिए। आपके पास स्वयं की तपस्या नहीं है, स्वयं का साधना का बल नहीं है, स्वयं किसी देवता इष्ट की कृपा नहीं है, तो क्या आपको महामृत्युंजय मंत्र के काम्य अनुष्ठान के बल पर उसके जीवन को रक्षा कर सकते हैं आप कॉन्फिडेंस के साथ? बोलिए मोहित जी, जी गुरुदेव। ऐसा हो सकता है? जी नहीं गुरुदेव। बोलिए। और कोई ऐसा कोई आए कि प्रभु नहीं। मेरे 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 घर में लगातार परेशानियां बनी रहती है, आप थोड़ा इसको आके देखिए। आप यज्ञ करा रहे हैं और कोई नहीं गुरुदेव, ऐसी नहीं। एक मिनट, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि विपरीत परिस्थिति आ जाए, बारिश होने लगे, हवा उठ जाए, या यजमान की कुछ माने कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए और लगे कि यहाँ पर इस सिचुएशन को मैं अपने तपोबल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मणों का बल दो ही तो है, ज्ञान और तप। तो संध्या वंदन एक तप है, और ये ऐसा तप है जिसके प्रभाव को, जब इस तप का प्रभाव आपके अंदर में आ जाएगा, तो आप इस घोर कलयुग में, आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में भी अपने आप को आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण मानिएगा। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि जो संध्या वंदन ब्राह्मण नहीं करता है, जिसके पास संध्या रूपी तप ना हो, साधना ना हो, वो खाक वेद पढ़ेगा। कहां से वेद पढ़ेगा? और वेद क्या, 4-10 मंत्र कोई पढ़ लेता है और जाता है यजमान के यहाँ, देखता है कि संकल्प में यजमान 1 रुपया रखा, तो मन में भावना पैदा होती है कि पुरुष उक्त खत्म। बोलिए, या कहीं आप पूजा पाठ करवाते हैं, वहां पर माहौल नहीं देखते हैं कि पंडित जी क्या पढ़ रहे हैं, लोग अपनी चर्चा में मस्त रहें ना। यजमान को जल्दी, पंडित जी थोड़ा जल्द ही होना चाहिए। पंडित जी भी कहेंगे कि स्वस्ति न इंद्रो आनो भद्रा, नमस्ते रुद्र, सहस्त्र शिरखा को बगली में रख के चलिए, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, हो गया पूजा। बोलिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो भगवान संध्या वंदन आपको योग्य बनाता है। अब जब शास्त्र, आपके शास्त्रे कह रही हैं कि भगा दो ऐसे ब्राह्मणों को जो संध्या नहीं करता है। एक बार एक यजमान के यहाँ कर्मकांड हो रहा था, अचानक पूजन होते होते ढेर सारी मधुमक्खियां आ गई, भगदड़ मच गया। लेकिन जो पुरोहित जी थे वे डटे रहे, सारे लोग भाग गए मंडप से। जो लोग माला लेके पंडित जी जप कर रहे थे जग मंडप में, वो खेत में भागे गए, कोई किधर भाग रहा है, भगदड़ मच गया। लेकिन पंडित जी डटे रहे, उनके शरीर पर हजारों मधुमक्खियां, और वे पद्मासन में डटे रहे। जब मधुमक्खियां चली गई, ग्रामीण लोग आए और उन्होंने यज्ञ को आहुति नहीं रोका। तो लोग पूछे कि आप में क्या था? उन्होंने कहा कि मैं जो प्रतिदिन अपने इष्ट की पूजा करता हूं, बस उन्हीं का ध्यान लगाए हुए था, और मधुमक्खियां उनके शरीर को क्षति न पहुंचाई। तो लोगों ने वहां एक ब्राह्मण का प्रभाव तो देखा,
इसीलिए तो कहा गया कि ब्राह्मण के अंदर में कुछ संस्कार, कुछ सत्कर्म, कुछ अच्छे पावरफुल सिद्धियां होनी चाहिए, जो जरूरत पड़ने पर उनका प्रयोग करे। अब कोई आपके पास आ जाए कि पंडित जी मैं बड़ा कष्ट में हूं और मेरे पास पैसा वगैरह कुछ नहीं है, आप कोई थोड़ा सा हमको कोई मंत्र बता दीजिए। कोई कितने आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति लोग होते हैं जो माथे पर हाथ रख देते हैं और उसको संतोष प्राप्त होता है कि पंडित जी अच्छा झाड़ते हैं, है ना? बोलिए। हाँ जी 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 गुरुदेव। गुरुदेव। पंडित जी अच्छे पूजा कराते हैं। आप ही सोचिए, किसी यजमान के यहाँ पूजा कराने गए, आपके जाते ही आपकी एक कथा, सत्यनारायण की कथा से यजमान बढ़ने लगा। उसको लगा कि जिस दिन से इस पंडित जी ने पूजा कराया है, हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब हमारे घर के पंडित जी शिफ्ट हो गए। अब बताइए कि कहीं ना कहीं उस यजमान को लगा कि इस पंडित जी के अंदर में कोई तो गुण है। बोलिए। जी जी गुरुदेव बिल्कुल। एक पंडित जी गए कि पूजा कराए तो लगातार हानि हो रहा है, फिर तीसरा चौथा पंडित जी के यहाँ जा रहा है। ये चीजें हैं भगवान। तो संध्या वंदन करने से आपको बहुत चीजें लाभ मिलेगी। अब देखिए, कात्यायन भी इसी, मैंने जो बात कहा वो कात्यायन भी कह रहे हैं। संध्या लूपस्य चा करता स्नान शीलश्च यः सदा तम दोषा नोपसर्पन्ते गरुत मंतमिबोरगा। जो कभी संध्या का लोप नहीं करता, अर्थात नित्य संध्या करता है, जो सदा स्नान करता है, उसके पास किसी तरह के दोष नहीं होते। जैसे गरुड़ जी के पास कोई सांप रह सकता है? नहीं रह सकता गुरुदेव, नहीं रह सकता। बताइए, हमारे दिव्य ऋषियों ने इतना संध्या वंदन को अनुभूत किया और हमें छान कर दिया, और हम लोग नहीं करते हैं। इसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि संध्या वंदन को अपनाना है तो एक, और इसको प्रयोग करना है। संध्या वंदन कोई बड़ी कर्मकांड नहीं है। आपको इसको करने के लिए कुश की आसनी, रुद्राक्ष की माला, कुश की पैती, एक लोटा, एक पंचपात, एक थाली, एक कटोरी, ये 5 बर्तन चाहिए। 5 बर्तन, चंदन, पुष्प इत्यादि सामग्री चाहिए प्रतिदिन के लिए। उसके बाद संध्या वंदन के लिए 2 दिशाएं निर्धारित की गई है, एक पूर्व दिशा और एक उत्तर दिशा। अब संध्या वंदन आप जब करने के लिए बैठिएगा तो पहले ही मैंने बता दिया, स्थान स्वयं निर्धारित करना है। स्थान के आधार पर आपकी संध्या फलीभूत होगी। आप जिस स्थान पर संध्या करेंगे, आपकी संध्या उतनी ही प्रभावशाली होगी। आप शिवालय में कीजिएगा, आप प्रयाग में कीजिएगा, आप कहीं वाराणसी में कीजिएगा, उसका एक महत्व, और एक अपवित्र स्थान पर कीजिएगा तो स्थान की भी शुद्ध प्रधानता होती है। प्रभु, कर्मकांड में देश, काल, पात्र, इन 3 चीजों पर ही कर्मकांड होता है कि नहीं? यहाँ बहुत लोग विद्वान लोग हैं। बोलिए हाँ अनुज जी। गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। हम भी अनुज जी बोलते हैं। बताइए, अनुज जी आप बता। आप यज्ञ करवा रहे हैं और ऐसे स्थान पर गए जहां पर मान लीजिए कि गंगा जी का जल ना मिले,
तो आप मंत्र के द्वारा भी कर्म पात्र में गंगा जी को आवाहन कर लेंगे, है ना। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव होता है। तो संध्या वंदन में स्थान की प्रधानता है। हम कहाँ करते हैं? घर में करते हैं, किसी देवता के पास करते हैं। उसके बाद होता है, प्रभु आपके पास सामग्रियां चाहिए और कुशासनी चाहिए, स्नान कर लीजिए। 2 वस्त्र चाहिए। एक वस्त्र आपको धोती या जो भी वस्त्र हो, लेकिन धोती चाहिए कच्छा लगा हुआ, उसमें जो उसका, देखिए धोती जब भी पहनी जाती है, इसका भी प्रमाण होता है शास्त्र में। धोती के 4 कोने होते हैं, वो चारों कोण मुड़े होने चाहिए, ठीक ना। जी गुरुदेव। जी जी तो गुरुदेव। धौत वस्त्र और एक उपवस्त्र, एक आपको गमछी या जो भी उपवस्त्र, दुपट्टा जो भी आप रखते हो, रखना चाहिए। अब आपका संध्या वंदन प्रारंभ होता है। सबसे पहले मन को शांत किया जाता है। मन को शांत करने के लिए ये चीजें जो बता रहा हूं पद्धति से अलग की पद्धति है। संध्या अपने वेदों के अनुसार होती है, शाखाओं के अनुसार होती है। आप यजुर्वेद की संध्या करेंगे, सामवेद वाले सामवेदीय संध्या करेंगे, ऋग्वेद वाले ऋग्वेद, ये शाखाओं के अनुसार होता है। तो प्रभु हंसः हंसः, एक अजपा नाम की एक गायत्री होती है। अजपा नाम की गायत्री के बारे में गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने 16वें अध्याय में विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की है गरुड़ जी से। अजपा नाम की गायत्री जो श्वास के माध्यम से जपने से एक करोड़ जो इस गायत्री को जप लेता है श्वास के माध्यम से, वह देवत्व प्राप्त कर लेता है, वो मनुष्यता से हट जाता है। तो एक अजपा नाम की गायत्री को सर्वप्रथम आप अपने मन को, चूंकि ये जो संध्या कर्म है वो आपका एक वैज्ञानिक चीज है, वो आपके शरीर को शुद्ध करेगा, आपको पवित्र बनाएगा। जब आप पढ़ते हैं ना, पुनन्तु मा देव जनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीहमा आपो हिष्ठा इत्या आपोहिष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन इत्यादि पवित्र मंत्रों को पढ़ते हैं ना आप लोग कर्मकांड में। पढ़ते हैं। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे स्विनोर पाभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम इत्यादि मंत्रों का प्रयोग करते हैं। जी जी। तो इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं, तो संध्या वंदन के लिए बैठ जाइए, सारे व्यवस्था को कर लीजिए। आप सर्वप्रथम कर्म पात्र में तीर्थों का आवाहन कीजिए। तीर्थों के आवाहन कर कर, अब उसमें भी यद देवा देव हेडनम एक तीर्थ आवाहन का मंत्र प्राप्त होता है। गंगे चैव यमुने चैव भी कर सकते हैं। आपके पास जो मंत्र हो या जिस पद्धति से संध्या वंदन कर रहे हैं, कई तरह की पद्धतियां हैं, उसके अनुसार पहले आप अपने कर्म पात्र को स्थापित करें। चंदन पुष्प जो भी आपके अक्षत हो उसमें डालकर तीर्थ कर्म पात्र में आए हुए तीर्थ के देवताओं को, गंगा आदि नदियों को, माइक म्यूट कर ले भगवान, आप पूजन कर ले, पंचोपचार से पूजन कर ले, या गंध पुष्प अक्षत जो भी आपके पास, उसमें संकल्प में बोल दिया जाता है। क्योंकि कर्मकांड भावनात्मक होता है, उसमें भाव से ही भगवान को भाव मिक्षन्ति देवता वाक मिक्षन्ति पितरः। तो यहाँ यथो उपलब्ध सामग्र्या भी पूजनार्थ गंध पुष्प अक्षतान समर्पयामि, जो भी आपको बोलना है, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। यहाँ से आप तीर्थ को
कि कर्म पात्र की पूजा करने के बाद अब आपको शिखावंधनम करना होता है। शिखावंधनम में मानस तोके इत्यादि जो भी मंत्र हैं, चितिरूपणी महामाय इत्यादि मंत्रों का प्रयोग कीजिए। और एक कार्य प्रभु शीघ्रता से होनी चाहिए, क्योंकि एक समय होता है और लगभग कितना भी विद्वान व्यक्ति हो 60 मिनट तक, अभ्यासरतों के लिए तो 45 से 50 मिनट बहुत है, लेकिन नए लोगों को 60 तक, घड़ी की 60 होते होते सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना मोहित जी? जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, इससे आधा एक संध्या में अधिक समय नहीं लगता। अब जब आपने तीर्थों का आवाहन कर लिया तो उसमें आपको अब एक पूजा वैसे वाली नहीं है कि आपने अपवित्र पवित्रो वा शुरू कर दिए ना। फिर आप अपने शिखा को बंधन कीजिए, कुछ तिलक लगाइए, पवित्र को धारण कीजिए। अब पवित्र धारण करने के बाद शुरू होता है प्रारंभ आचमन। सबसे पहले आचमन, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। इन 3 आचमन क्रियाओं के बाद आपको अपवित्र पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषि इत्यादि जो विनियोग के ऋषि और देवता हैं उनके नाम को जल लीजिए हाथ में, और उस जल को विनियोग के लिए आप छोड़ दीजिए अपने संध्या पात्र वाले थाली या जो भी रखे हैं। अब यहां से आप की संध्या प्रकरण शुरू होती है। आप पहले अपने शरीर को अपवित्र पवित्रों वाला मंत्र से पवित्रीकरण करते हैं ना। जी अब देखिए, बृहत नित्य कर्म पद्धति या अन्य पद्धतिकार इसको क्रम बना दिए हैं। गीता प्रेस की पद्धति में देखिएगा तो उन्होंने आचमन को पूर्व किया और तब जाके पवित्री मंत्र का प्रयोग किए। ठीक ना? तो ये दोनों ही अपने अपने मतों के अनुसार, अपने क्रम के अनुसार ठीक है। आपके पास जो पद्धति हो संध्या वंदन की उसके अनुसार करें। उसके बाद प्रभु अपवित्र पवित्रों के बाद यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचे, यहाँ होता है कि जो भगवान पुंडरीकाक्ष को स्मरण कर लेने से हमारी अंदर और बाहर दोनों की शुद्धि हो जाती है। फिर आचमन। अब वहां पर क्या है प्रभु कि सीधे पृथ्वी आसन शुद्धि का मंत्र है गीता प्रेस में कई। अच्छा, लेकिन कुछ लोग अपवित्र पवित्रों के पूर्व गुरु स्मरण, भैरवादि स्मरण इत्यादि करते हैं। तो आसन शुद्धि के बाद आपको संक्षिप्त संकल्प बोलना होता है कि आज मैं अमुक गोत्र। इसमें संक्षिप्त, ये ना कि पूरा संकल्प विधिवत याज्ञिक विधि वाला बोलने लगी। संक्षिप्त में सिर्फ मास, पक्ष, तिथि और अपना गोत्र और उस समय, और आपको बोलना होता है कि यह जो संध्या वंदन है मैं प्रातः संध्या या मध्यम जो भी आप कर रहे हैं ममोपात दुरित क्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रत्यर्थम ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त या श्री परमेश्वर प्रत्यर्थम प्रातः संध्यो उपासनम अहम करिष्ये। ठीक ना? समझे भगवान? इसके बाद ऋतं चैति इत्यादि मंत्रों के द्वारा मपाम स्पर्शने विनियोग, जल लेकर
आचमन किया जाता है। यह ऋग्वेद का मंत्र है। आचमन के बाद आपको बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेकर तूष्णीम भूत्वा गायत्री मंत्रेण जलम अभिवेद मंत्रेत स्वरक्षा रक्षार्थ छिपेत। ऐसा कहते हैं लोग कि चुप होकर अमन माने बोल कर नहीं, गायत्री मंत्र के द्वारा जल को ढककर अभिमंत्रित करके 3 बार अपने चारों ओर, जब आप संध्या वंदन कीजिएगा तो कई प्रकार के लोग विघ्न आएंगे, नकारात्मक शक्तियां आपके प्रभावित करने आएगी, इस कर्म से रोकने आएगी, आपके मन में कुविचार आएंगे, तो उनको उस क्षेत्र में प्रवेश न करने के लिए, चूंकि यह पवित्र कर्म होता है, तो एक मंडल बनाया जाता है और इस प्रकार से यहां से आपका प्रारंभ होता है। तो जब आप इस मंत्र को कर लीजिएगा तो आता है प्राणायाम, कुंभक, रेचक, पूरक। इसमें आपको श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास रोकना, श्वास छोड़ना, 3 प्रकार की क्रियाएं करनी होती है। तो ये प्रभु संक्षिप्त मैंने संध्या वंदन बताया। फिर आपको हस्त मुद्राओं का प्रवेश करना होता है, माता गायत्री का आवाहन होता है, मुद्राएं उनको दिखानी होती है, जैसे सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम, द्विमुखम त्रिमुखम पंचमुखम षटमुखम सकटम इत्यादि करके श्लोकबद्ध मुद्राएं होती हैं। अब उन मुद्राओं को जो लोग जानकार हैं वो फटाफट कर लेते हैं, जो न जानकार हैं उनको एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा। तो यही चीज आपको संध्या प्रकरण में सिखा दी जाएगी। मुद्राओं के बाद गायत्री माता का जप होता है, गायत्री का कवच होता है, फिर माता गायत्री को विनियोग के द्वारा उनको विसर्जन किया जाता है और संध्या कर्म को परमेश्वर को अर्पण करके संध्या कर्म पूर्ण होता है। इसी के बीच में आपको आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र प्राप्त होंगे, अघमर्षण मंत्र प्राप्त होंगे, द्रुपादि मंत्र प्राप्त होंगे, अंतश्चर इत्यादि मंत्र प्राप्त होंगे। इसके बाद एक विधि होती है सूर्य भगवान को अर्घ देने की। अर्घ देने के लिए सामान्यतः लोग अर्घ देते हैं लोटे के जल में, है ना भगवान, तांबे के लोटे में लेकर कहीं तुलसी वृक्ष के आगे देते हैं, है ना। जी गुरुदेव। इसमें अर्घ देना है आपको उसी स्थान पर, संध्या वंदन वाले स्थान पर विनियोग करके जल देना है, अर्घ देना है। इसमें कुछ लोग आप जो सूर्योदय के बाद अर्घ देते हैं उसमें मंत्र प्रयोग करते हैं, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप्यमां भक्त्या ज्ञाना अर्घम दिवाकर। इसमें जो मंत्र होता है ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्म स्वरूपने सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र से आपको भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ देना होता है। फिर अर्घ देने के बाद अपने दोनों हाथ की हथेलियों को सीधे उलटकर पूरब दिशा की ओर करके 3 मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य को उपस्थान करना होता है। एक मंत्र होता है उद्वयम इति मंत्र, दूसरा होता है उदुत्यम जात वेदसम, तीसरा मंत्र होता है आपको चित्रम देवानाम उद्गादनी का, और चौथा मंत्र होता है तक चक्षु। इन 4 मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को प्रणाम किया जाता है, ठीक ना। और उसके बाद आ जाता है आपका वही गायत्री मंत्र के द्वारा शरीर का षडंग न्यास, 6 अंगों को मंत्रों के द्वारा न्यास, फिर गायत्री मंत्र का जपने का विनियोग, मुद्राओं का प्रदर्शन, 24 मुद्राएं दिखानी होती हैं आपको, कुछ
जप के पूर्व होते हैं 16 मुद्राएं, और अष्ट और मुद्राएं जो होती हैं ज्ञानम, वैराग्यम, योनि, पंकजम, लिंगम, इस प्रकार करके शंखम इत्यादि मुद्राएं जप के बाद होती हैं। तो इस प्रकार से एक संध्या का क्रम बनाया हुआ है। इस क्रम से करते चलिए, आपको संध्या वंदन लगभग आप 10 से 5 दिन में अगर प्रतिदिन करने लगिएगा तो एकदम एक्सपर्ट हो जाइएगा। यही इतना कार्य होता है। इतने कार्य के लिए, अब इतना करने से आपको अलौकिक शक्ति मिलती है और लोग नहीं करते हैं। अब बताइए इसमें गलती किनकी है? जी गुरुदेव, ब्राह्मणों की होगी। ब्राह्मण नहीं करते बताइए, तो। हम लोग आचार्य हैं, हम क्यों आचार्य कहते हैं? जब हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि संध्या वंदन हीन व्यक्ति बड़े बड़े विद्वान नहीं करते हैं। बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े आप लोग सुनते होंगे कथाओं के बारे में, कहेंगे कि दान करो, पुण्य करो, ब्राह्मणों संस्कृत पढ़ो। अरे क्या करेगा संस्कृत? जब संस्कृत क्या है? एक संस्कारित भाषा है। पहले मनुष्य को स्वयं संस्कृत होना है। ग्रंथ और भाषाओं को तब पढ़िएगा जब आप स्वयं संस्कृत हो जाइएगा, उस योग्य होइएगा। जी गुरुदेव। तो इसलिए भगवान, आप 1 घंटा मात्र 60 मिनट अपने दिनचर्या में लगाइए और इन चीजों को प्रयोग कीजिए। अगर आप वेद पढ़ते हैं तो उच्चारण की अद्भुत अलौकिक शक्ति मिलेगी, शुद्धता, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। वेद मंत्र, वेद पाठी लोग ऐसे ही पूजनीय नहीं होते प्रभु। 1000 अगर कर्मकांडी ज्ञानी हो, आचार्य हो, और एक वेद पाठी हो तो वेद पाठी को श्रेष्ठता मिलती है, न कि कर्मकांड शास्त्र ज्ञानी को। इतना महत्ता है वेद पाठियों को। वेद पाठ कर लेने, वेद पाठी ब्राह्मणों के दर्शन से देवताओं के समान दर्शन का फल प्राप्त होता है। इतना महत्ता है वेद पाठियों का। और जितने भी गुरुकुल हैं, आज की तो नहीं, प्राचीन काल में सभी छात्राओं को, सभी आचार्यों को, अध्यापकों को संध्या वंदन कराया जाता था। ऐसे ही प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग प्रभु जल नहीं छीट देते थे। तो इसलिए प्रभु, कमियां त्रुटियां हमारे अंदर में है, इनको दूर कीजिए। और एक संध्या 3 ना बने तो ना बने, लेकिन प्रातः काल की संध्या ब्राह्मणों को करनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम सम्मुख में है। बोलिए प्रभु। अब आज का इतना ही हुआ। कल से आपको सारे चीजें क्रमशः बता दी जाएगी कि आचमन, शिखावंधनम, तिलक धारणम, अपवित्र, विनियोग, मार्जन, संकल्प, आचमन इत्यादि, ऐसे करके सारे आचार्य जी आपको बता देंगे। जी गुरुदेव। कोई चीज ऐसी जो मैं कहा हूं आप लोग को बुरा लगा या ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। नहीं गुरुदेव, सब कुछ समझ में आया है जो आपने बताया। कोई प्रश्न हो तो पूछिए भगवान। नहीं गुरुदेव, कल से ही फिर अध्ययन करेंगे संध्या का, हाँ, एक करके। और संध्या वंदन की एक पुस्तक रखिए, उसके अपने पास रखिए आप। और एक आप रखिए कि मैं कहीं भी जाऊंगा, सिचुएशन कुछ भी हो, मैं संध्या करूंगा। ये मन में आत्मविश्वास लाइए, आप निश्चित हो जाएगी। और जिस दिन करने लगेगा प्रभु ना, इससे शरीर का व्यायाम होता है। जब आप अपने कुंभक, रेचक, पूरक क्रियाओं को संपन्न कीजिएगा, श्वास के माध्यम से गायत्री मंत्र का जब प्रयोग कीजिएगा, श्वास के माध्यम से,
तो आपकी फेफड़ाएं मजबूत होगी, आपके शरीर की फिटनेस मजबूत होगी, आपके सारे चित्त में जो गंदगी बैठ गया है, चित्त की मेमोरी जो आपकी जर्जर हो गई है, हैंग कर रही है, वो सब निकल जाएगी। जी गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव। तो आप लोग कीजिए और सभी कर्मकांडी कीजिए। खासकर मनोज जी जैसे वृद्ध लोग भी अपने परिवार में प्रेरणा दीजिए कि नहीं तुम करो संध्या। आप अगर गार्जियन है तो अपने बच्चों को सिखाइए ताकि हम ऊर्जावान बन सकें। और जब हम ऊर्जावान बनेंगे तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी, तभी सनातन संस्कृति बचेगी और तभी सनातन वेद बचेगा। आप लोग प्रतिदिन कथा वाँचते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रथम अध्याय में ही लिखा गया है, पाखंड निरता लोके कथा सार ततो गतः कारिता कन्नलो भागवत इत्यादि ग्रंथों में लिखा, नहीं वेदा कलयुगे। वेद है क्या कलयुग में? तो भगवान हमको बचानी है, मिटानी नहीं है। मिटाना बड़ी आसान है, खत्म करना बड़ा आसान है, लेकिन संरक्षण करना बड़ा कठिन कार्य है। तो आप लोग से निवेदन है कि संध्या वंदन की कक्षा कोई लंबी कक्षा नहीं है और कोई बड़ी इसमें कर्मकांड की नहीं है, सामान्यतः ही कर्मकांड का प्रयोग है। थोड़ा महत्व है जो मैं थोड़ा विस्तार करके बता दिया, वहां पर विस्तार नहीं है, तो आप लोग उसको करिए। और इसके लिए कोई दिन की आवश्यकता नहीं है, जब इच्छा हो तब शुरू कीजिए। और ना तो सब लोग एक निश्चित समय रखिए। एक बार लाइव मैं करवा देता हूं, उसके बाद सब लोग आप अपने से कीजिए। जी गुरुदेव, लाइव करवा दीजिएगा गुरुदेव एक बार। तो उसके लिए मोहित जी तैयार हो। मोहित जी मंत्र बोलेंगे, मैं विधि बोलूंगा, तो हो सकता है ये लोग वेद पाठी हैं, ये लोग तैयार हो आचार्य लोग, तो एक बार प्रातः काल सुबह ही इस चीज को किया जाए, समय सामंजस्य बनाकर। ये लोग मंत्र बोलेंगे, मैं विधि बताते चला जाऊंगा। आप लोग एक दिन निश्चित समय रखिए और लाइव ही चले। पहले गुरुदेव सारा सीख लेते हैं संध्या, जब पूरी हो जाएगी संध्या का प्रकरण हमारा तब उसका लाइव वो कर देंगे गुरुदेव। ठीक है भगवान, पहले ठीक है। सारा अभ्यास कर लेते हैं गुरुदेव सारा सीख कर। तो कल से आप संध्या वंदन की एक पुस्तक लेके आइए, गीता प्रेस की संध्या या कोई भी पुस्तक, और पूरी पुस्तक को पढ़िए, एक एक अनुक्रमणिका को, और एक कलम कॉपी रखिए, पेन, जो चीजें लगे कि इसमें नोट्स करने वाली है उसको नोट कीजिए, ठीक ना? जी जी गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव, बिल्कुल तो ठीक है गुरुदेव। एक संध्या वंदन की पुस्तक रख लीजिए, या नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो भी आपके पास हो, और उसी के क्रम से पढ़िए और देखिए कि आप लोग सब लोग ज्ञानी हो जाएंगे। जी गुरुदेव, अब काफी समय से गुरुदेव मतलब आज तक की ही नहीं है संध्या, तो उससे पहले कुछ प्रायश्चित भी करना पड़ता है गुरुदेव, संध्या ना किए जैसे। भगवान प्रायश्चित कुछ नहीं करना पड़ता है, जिस दिन जागे वही सवेरा। मतलब कोई ऐसा संकल्प हो या फिर कुछ ऐसे गौ दान करना गौ गौ माता से प्रार्थना करनी हो, या फिर कि, हमें क्षमा करना, हम आज तक संध्या नहीं कर पाए, अब हम संध्या आप एक प्रारंभ। काम कीजिए ना, आप एक काम कीजिए, हम ही को गौदान कर दीजिए। अच्छा गुरुदेव, ठीक है। आप तो दान लेते हैं भगवान, ब्राह्मण दान देता कहाँ है? नहीं देता गुरुदेव। क्या दिनेश जी? लेते हैं गुरुदेव, देते नहीं है। दिनेश जी, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। दिनेश और जोशी जी हैं। चलिए तो रात्रि भी हो गई है और अच्छे, किसी का कोई ठीक है गुरुदेव। सवाल हो तो पूछ सकते हैं भगवान, नहीं तो सीताराम गुरु। अनुज जी कुछ पूछ रहे थे भगवान, मैंने आपको रोक दिया था, बोलिए भगवान। नमो नमः गुरुदेव। ये। मैं गुरुदेव ये पूछ रहा था कि जैसे संध्या उपासना से ये मंत्र वगैरह उदाहरण तौर पर किसी को याद ना हो, पर डे जाकर के गायत्री मंत्र से सूर्यनारायण को अर्घ देते और करमाला से 108 जाप करते, तो क्या संध्या की पूर्ति हो सकती है?
अवश्य हो सकते हैं। भगवान का गायत्री मंत्र ही प्रधान है। लेकिन देखिए प्रभु, ठीक है आपकी बात है, इसमें ना याद हो, लेकिन प्रभु जो मंत्र है ना वो दिव्य मंत्र है। इनको इनके द्वारा जो इनका काम ही है इस शरीर को पवित्र करना, एनर्जी करना। वो अर्घ, सूर्य का अर्घ दान अलग एक क्रम है। जैसे पूजा में क्रम होता है ध्यानम, आवाहनम, स्थापनम, आसनम, पाद्यम, अर्घम, आचमनीयम, स्नानियम, पुनः पुनः आचमनीयम, पय स्नानम, पुनः आचमनीयम, इस प्रकार से करते हैं ना जी भगवान, आप लोग जी भगवान, कर्मकांडी। तो मान जी लीजिए जी कि आप अगर सीधे पंचामृत स्नान ही भगवान को कर दे और धूप दीप दक्षिणा यजमान से चढ़ा ले, ना ध्यान करे ना आवाहन करे, तो क्या पूजा पूर्ण नहीं होगी? जी जी जी। बोले उसी प्रकार है भगवान कि मंत्र ना याद हो या याद हो उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ तक कहा गया है कि जो असमर्थ लोग हैं, ना पढ़े लिखे हो, वो वेद मंत्र ना पढ़े, कोई जरूरी नहीं है। अशुद्ध ना पढ़े, गलत ना पढ़े, लेकिन वो भगवान के नाम से भी, अब कोई भी वेद मंत्र से पूजा कराएगा तो बोलेगा ही कि ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, अमुक द्रव्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, बोलेगा ना। जी भगवान। हाँ, तो इसी प्रकार होता है भगवान। तो आप लोग आराम कीजिए और कल से आइए, सब लोग मंत्र पढ़ लीजिएगा और सब लोग संध्या वंदन करने लगेगा। बोलिए दिनेश जी। गुरुदेव ठीक उस टाइम भगवान। आवाज नहीं आ रही थी, मैं बोल रहा था लेकिन वो क्या आवाज आ नहीं रही थी। दिनेश जी गाय दान करने वाले हैं आपको, वही समय पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, कर दो। उन्होंने अभी तक संध्या वंदन नहीं किया है, लगभग 30-32 वर्ष से, तो उसके लिए उतने मूल्य का एक गाय देंगे आपको, लीजिएगा? नहीं गुरुदेव, मैं तो नहीं लूंगा, मैं बता दूंगा गौशाला। तो आप दिनेश जी को दे दीजिएगा। हाँ। दिनेश जी, गाय का दान है ना, वो गलत होता है। अपन तो लेने को तो ले लो, कोई मनाही नहीं है, हाँ, लेकिन वो फिर उसको पचाना मुश्किल है, बहुत कड़ा काम है। कड़ा काम है। मैं तो यही कहूंगा कि हम्म। कभी भी कहना ही नहीं चाहिए। कहना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए, नहीं। बिल्कुल ये भी नहीं बोलना चाहिए कि मैं गाय बाहर का चढ़ दान जाता है मैं ले इसको। लूंगा। हाँ, बाहर चढ़ जाता है इसका सिर पे। हाँ क्योंकि दान लेने का बड़ा भारी दोष है बिल्कुल। साहब। उसके लिए कितना कितना जप करना पड़ता है, प्रायश्चित जप करना पड़ता है। हाँ इसलिए जितना हो सके दो, लो मत एक भी थोड़ा भी। है। जितना हो सके दान दो, कम से कम लेने लेने का प्रयास रखो, नहीं। और और क्या। लोग तो फिर जप करो, अपना संध्या करो, जप करो, खूब भजन करो पचाने के लिए फिर। और उसमें वो है ना, एक मंत्र है ना, हम्म। दाने च कर्णा सुतवान गुणज्ञ, हम्म। परोपकारे च मतिर्ममस्तु, वंशस्य वृद्धि तो सदैव जायताम। जी जी जी। अब वो इसकी पहली लाइन है ना, वो मेरे को याद नहीं है। हम्म। वो उसकी दूसरी लाइन है, दाने च कर्णा सुतवान गुणज्ञ, हम्म। परोपकारे च मतिर्ममस्तु, वंशस्य वृद्धि तो सदैव जायताम। आप लेट जुड़े, कहाँ 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 चले गए थे? अरे भगवान, मैं एक अनुष्ठान में लग रहा हूँ। ओहो। ओहो। चलो। और अनुष्ठान भी थोड़ा। बंदी मोचन वाला जो बता रहे थे। हाँ, बंदी मोचन वाला, बस वो बंदी मोचन 2 दिन और रह गया। अच्छा, तो आने की उम्मीद बन रही है उसकी, नहीं क्या चक्कर है? हाँ अच्छा, आ जाएगा। बिल्कुल। ये मान लो अब, परमात्मा ने चाहा तो देखिए कल ही। कल ही आ जाएगा। हाँ पाठ फिर चमत्कारी पाठ है फिर तो ये। है।
चमत्कारी पाठ है माता का। बिल्कुल। चलो भगवान रिकॉर्डिंग बंद कर दी। प्रयोग करके देखेंगे। हम्म। पीडीएफ तो भेजिए आपने, कहीं इसका प्रयोग होगा तो करके देखेंगे एक बार। हम्म। नाम और गोत्र लेके संकल्प तो करना होता है, और कुछ भी करना होता है इसमें जजमान का? हाँ अच्छा चलो ठीक है प्रभु, सो ठीक साहब। हटो आनंद जी, आनंद जी।